बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 25 अप्रैल 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 382 से 384 तक। श्री संत नगर सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्यों के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका था। अब प्रश्न यह है कि कौन से काम की सफलता में सुख है और कौन से काम की सफलता में दुख, चिंता और कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम जीव को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात को है कि अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो। क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से मिल गई, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलवाना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, मगर दुर्योधन कहलवाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है, उतना ही मालिक की प्राप्ति और सांसारिक वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों एवं सांसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। यह तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। सब कोई सुखी होना चाहता है, मगर सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दोहा। धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप। सात सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। संत सहजो बाई जी। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सामान मांगा, परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सामान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे किस बात की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुखरूप बन सकता है। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करो। 1962 में जब यहाँ संतंगा में भी अंगूर लगाने की मौज उठी तो इस मौज ने सन 1963 में साकार रूप धारण किया। सेवकजन दिन रात एक करके इस मौज को पूरा करने में संलग्न थे। अंगूरों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक दिन मौजवश श्री गुरुदेव महाराज जी ने सेवकों को प्रवचन फरमाए, सेवक का दर्जा सर्वोत्तम है। श्री गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग व आज्ञानुसार सेवा करने में बहुत लाभ है, परंतु शर्त यह है कि जीव को कुसंग व माया धोखा न देवे। सेवक के दर्ज को प्राप्त करने के लिए, सच्चे सेवक के पद के लिए सब तरसते हैं अर्थात चाह करते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष भो तप किया जावे तो भी सेवक का दर्जा मिलना कठिन है। परमार्थ व गुरु दरबार की सेवा का बहुत महत्व है। सेवक श्रद्धा के साथ सेवा करे, आज्ञानुसार चले और अपनी सुरती की धारा इष्टदेव के चरणों में लगाए रखे, यही सेवक का कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री संत नगर, पेज 384 से आगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by Skadevan.